नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए उर्दू ज़बान में कुरान पाक को लिखना, हदीस को लिखना और इसको प्रिंट करना, तकसीम करना, ये सारी हमारी ज़रूरतें हैं। इस हवाले से जो हमें पाकिस्तान में बेहतरीन सपोर्ट देने वाला प्रोग्राम है वो है इन पेज। हम इन पेज के मुतालिक काफ़ी कुछ जान चुके हैं और कुछ अहम बातें आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। किताब की तैयारी के हवाले से साइज़ की सिलेक्शन आप कर चुके हैं, स्टाइल शीट बना चुके हैं, ऑटोमेटिक फ़हरिस्त भी आप बना चुके हैं। अगर कहीं टेबल बनाने की ज़रूरत हो तो वो भी आप समझ चुके हैं। अब एक अहम काम जो किताब की तैयारी के हवाले से ताल्लुक़ रखता है वो है पेज का हेडर तैयार करना। पेज पर नंबर कैसे लगाने हैं, पेज पर किताब का नाम कैसे लिखना है और अगर कोई ख़ूबसूरत डिज़ाइन लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह और इनके साथ इन पेज के कुछ टूल्स जो हैं वो आपको आज इंशाअल्लाह हम बताएंगे। ये आपके सामने फ़ाइल है आपकी जो हमने 23/36/16 में तैयार किया था जी। एक दफ़ा दबा के छोड़ दें, ग्रीन नहीं हुई लाइट, बस छोड़ दें आप। डिस्कनेक्ट हुआ है, देर लगाएगा। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि फ़ाइल के हेडर यानी टॉप पर जो है इसमें नाम कैसे लिखना है, किताब का नाम, पेज नंबर। तो इसके लिए जो इंतहाई आसान तरीका है वो ये है कि ये एक पेज आपके सामने मौजूद है। इस पेज के ऊपर हमने हेडर लगाना है। इसके लिए ये बाईं जानब नीचे छोटा सा एम लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ये वाला छोटा सा एम है। ये एम जो है ये शॉर्टकट है मास्टर पेज का। एम से मुराद मास्टर पेज। मास्टर पेज क्या है? मास्टर पेज
आपका मेन पेज है जिस पर आप जो भी सेट कर देंगे पूरी किताब में वही सेटिंग चलेगी। इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे की जानब दब जाएगा, ये देखिए महसूस होता है दबा हुआ। अब आपने इस पेज के ऊपर किताब का नाम लिखने के लिए टूल में से ये दरमियान में एक आधी एन लगी हुई है, एक मुकम्मल एन है और एक आधी एन वाला टूल है। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, ये प्लस वाला निशान बन जाएगा। इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। इसमें आप किताब का नाम टाइप करें। मिसाल के तौर पर ये मैंने इसका नाम टाइप कर दिया। ये चूंकि नॉर्मल में है तो नॉर्मल हमने 16 पॉइंट लगाया हुआ है, ये उसी तरह है। हेडर में कभी भी नॉर्मल पॉइंट नहीं लगाते, कम से कम 12 पॉइंट लगाते हैं। इसके लिए आप अलग स्टाइल शीट बनाना चाहें उसमें भी कोई हर्ज नहीं, मैनुअल इसको यहाँ से बदल कर 12 पॉइंट कर दें तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। इसे सेंटर कर दें और इस ऊपर वाले एरो के साथ इसे पकड़ें और ऊपर ले जाएं। इसकी लाइन हाइट भी बहुत ज़्यादा है, वही 22 लगी हुई है। इसको कम से कम 15 कर दें, 15 भी ज़्यादा है। नीचे ये 10 वो भी लगी हुई है, हाँ जी 15 ठीक है। इसकी कम मालूम हो तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, 16 पॉइंट। अब इस एरो की मदद से इस बॉक्स को पकड़ेंगे, यहाँ ले आएंगे, मामूली सा फासला रखेंगे। किताब का नाम लिखने के लिए हेडर में कभी भी ये पूरी आइन वाला डब्बा नहीं लगाते। ये पूरी आइन वाला डब्बा मुसलसल टेक्स्ट के लिए होता है और ये जो आधी एन वाला डब्बा है ये होता है हेडर और फुटर में कुछ लिखने के लिए। और पेज नंबर भी इस हाफ डब्बे के अंदर लगाए जाते हैं, पेज नंबर बड़े डब्बे में नहीं लगेंगे। अब आपको पेज नंबर लगा के दिखाते हैं। उसके लिए आप नया डब्बा लेंगे, बिलफर्ज ऐसा लिया तो इसकी लाइन हाइट और पॉइंट साइज़ वही बड़ा आ रहा है, नॉर्मल वाला आ रहा है, तो इसकी बजाय आप इसे डिलीट कर दें और जो आपने सेट कर लिया है मसलन ये वाला, इसको आप कॉपी करें, कंट्रोल सी के साथ कर लें या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर लें। ये इस तरह का निशान आपके सामने आ जाएगा, ये नज़र आ रहा है, प्लस और साथ उसकी कॉपी सी बनी हुई है। इसको आप जहाँ पेस्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ ये पेस्ट हो जाएगा। मसलन यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पेस्ट हो गया। और इसका बड़ा बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसे कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया, पेस्ट किया, अब ये जहाँ भी है इसको छेड़े बगैर कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाएं। कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाने से ये एग्जैक्ट उसी जगह पर गिरेगा जहाँ से ये कॉपी हुआ है। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊंचे नीचे नहीं होंगे। अब इसको एरो की मदद से, लेफ़्ट एरो की मदद से आप इसे लेफ़्ट ले जाएं। कीबोर्ड में 4 एरोज बने होते हैं ना, उसकी मदद से आप इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे आप करना चाहें। ऊपर नीचे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारी तो ज़रूरत ही अलाइनमेंट की है। और इन पेज में किसी भी 2 चीज़ों को अलाइन करने के लिए इस तरह मैनुअल करना पड़ता है, बाकायदा कोई और टूल नहीं होता इसके लिए। तो ये आपके सामने अब ये डब्बा बन के आ गया। इसमें हमने लगाने हैं पेज नंबर, लिखे हुए को हमने डिलीट कर दिया और मेन मेन्यू के अंदर फॉर्मेट के बाद इंसर्ट है। मेन मेन्यू के अंदर क्या है? इंसर्ट। इसके अंदर पहली ऑप्शन ही पेज नंबर है, पहले डेट एंड टाइम है, इसको आप क्लिक करके देख लें।
ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक लिख देता है। मसलन आप यहाँ क्लिक करें तो आपको डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें लिख देगा। ये हमने सिर्फ डेट लिखी है तो उसने वो लिख दी है ऑटोमेटिक, आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। ये भी एक बड़ी अच्छी सहूलत है और ज़रूरत पड़ती होती है किताबों के अंदर कि ये काम कब किया। फाइनल में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दौरान काम जो है एक अरसा लग जाता है किताबों के ऊपर, कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो अच्छा होता है कि डेट लिखी हो, पता होता है कि ये काम कब किया था। जब दोबारा करेक्शन की तो नई डेट लिख दी। तो इसकी ज़रूरत तो पड़ती रहती है बहरहाल। ठीक है जी। इसके साथ आप टाइम भी जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन अब ये टाइम वाला जो है हम देखते हैं यहाँ पर, ये नीचे टाइम भी लिखा हुआ है जी, ये आ गया जी टाइम मौजूदा। जो मुख्तलिफ फार्मेट हैं जो भी आप चाहें इसमें। बहरहाल इसकी फ़ौरन हमें ज़रूरत नहीं, हम पेज नंबर लगाने जा रहे हैं। तो दूसरी ऑप्शन पेज इंसर्ट करने की है, वो हम आपको बता चुके हैं। पेज नंबर, ये नंबर का एक साइन आ जाएगा, नंबर शो नहीं होगा, नंबर का साइन आ जाएगा, नंबर शो नहीं होगा मास्टर पेज पर। कहीं इस परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं कि पेज नंबर लगाए हैं तो नंबर नज़र नहीं आ रहा। नंबर मास्टर पेज पे नज़र नहीं आएगा, सिर्फ साइन नज़र आएगा। ये भी 12 पॉइंट में है। इसको फ़ॉन्ट जो आमतौर पर खूबसूरत फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन है। इसको आप बोल्ड भी कर लें और 12 पॉइंट बेहतरीन है। इसके डब्बे को मज़ीद आप छोटा करना चाहें तो यूं करके छोटा कर दें और इसको सेंटर भी कर दें। इसके सेंटर नहीं हो रहा, ये आप देख रहे होंगे लेफ़्ट जा रहा है, सेंटर नहीं हो रहा। क्यों कि इसमें नॉर्मल लगा हुआ है और नॉर्मल में हमने 3 पॉइंट की जो है ना टैब दी हुई है, तो ये टैब हमें परेशान कर रही है। इस वजह से अब क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करें, सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक में जाएं, पैराग्राफ, पैराग्राफ में जाकर ये जो फर्स्ट लाइन वाली .03 लिखा हुआ है इसको 0 कर दें, तो अब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये डब्बा भी बड़ा है तो ये दाएं बाएं से छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो सेम उसमें आप देख रहे थे। तो इसको भी राइट क्लिक करके पैराग्राफ में जाकर ये जो फर्स्ट लाइन वाली है इसको 0 कर देंगे तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप इसके लिए अलग से स्टाइल शीट बना लें हेडर के नाम की, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, या टाइटल नाम की। तो उसकी जब आप बनाएंगे स्टाइल शीट तो उसमें फर्स्ट लाइन 0 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आएगा। ये पेज नंबर लग गए, ये किताब का नाम भी लग गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेज नंबर आपने सेंटर में देने हैं यूं करके, तो इसे सेंटर में ले आइए एरो की मदद से। और अगर यहाँ आपने बाब का उन्वान देना है या मेन हेडिंग का उन्वान देना है, बाज़ औक़ात किताब में जो मौजू चल रहा होता है वो तवील होता है, 20 सफ़े, 30 सफ़े, 50 सफ़े, और आप चाहते हैं कि आपका ये मौजू टॉप पर सुर्खी के तौर पर आता रहे, तो उसके लिए आप इधर जो है फिर साथ लगाएंगे। अगर पूरी किताब में एक ही मौजू है तो फिर एक दफ़ा ही लगा देंगे, और अगर पूरी किताब में एक मौजू नहीं है, मुख्तलिफ लगाने हैं, तो फिर यहाँ पर हाफ डब्बा नहीं लगेगा, फिर पूरा डब्बा लगेगा। और सुर्खियों के नाम फिर आपने यहाँ नहीं लिखने, मास्टर पेज पे नहीं लिखने, वो फिर किताब के अंदर जाके लिखने पड़ेंगे और मैनुअल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। 10 सफ़े हैं तो 10 दफ़ा कॉपी करेंगे, 20 सफ़े हैं तो 20 दफ़ा कॉपी करेंगे, अगर ज़्यादा सुर्खियाँ आपने लगानी हैं। तो बहरहाल ये फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं। इसमें अगर आपने लगाना है कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है खूबसूरत, तो वो चूँकि डिज़ाइनिंग का काम है, डिज़ाइनिंग की हुई बनी हुई आपके पास होगी तो वो आप यहाँ लगा सकेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको ऊपर करने लगा हूँ, यहाँ हम एक खूबसूरत सा डब्बा लगाने जा रहे हैं। उसके लिए जो है ये पिक्चर टूल इस्तेमाल होता है। ये डब्बों के नीचे एक जैसे लेटर का निशान होता है, ख़त का, तो ये वो वाला है। ये इसकी 3 किस्में हैं, चौरस, गोल
और सिर्फ गोल किनारों वाला। आप जैसी तस्वीर लगाना चाहेंगे इन पेज में कहीं भी वैसा डब्बा आप मुंतखब कर लें। हमें ज़रूरत है चौरस वाले की। ये तकरीबन 0.2 होता है। ये देखें, ये 0.2.08 है। इसको पूरा 2 कर देते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ऊपर कर लें इसे, इतना सा मामूली सा एक स्टेप एरो के साथ। तो इस को हमने लगाया है। दोबारा देख लें, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये जो हमें ज़रूरत है चौरस डब्बे की, ये हमने पकड़ा। तकरीबन हमने ये इतना सा 0.2 लगाना है। तो इसको आप यूं खींचते ले जाएं और आखिर तक इसको ले गए। अब एरो को पकड़ लें ऊपर से और इसको सिलेक्ट करें। ये इस कर्सर से सिलेक्ट नहीं होगा, इसके साथ हाथ बना हुआ नज़र आएगा। ये पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए ये हाथ आ रहा है। और अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है तो ये एरो के साथ इसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये देखें, इसके नोड्स वाजे हो गए हैं। 3 दाएं बाएं हैं और 2 सेंटर में हैं। तो अब ये अपना साइज़ भी बता रहा है। ये बता रहा है 4.25 इसकी चौड़ाई है और 1.77 यानी 0.17 जो है वो इसकी चौड़ाई है। तो हमने कम से कम इसको 0.2 करना है। इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, इससे कम भी अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, अब ये जो कर्सर वाला निशान है इसको लाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाथ सा बना हुआ आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट पिक्चर। इस पिक्चर बॉक्स को लगाने के बाद इंपोर्ट पिक्चर, तो वो आपने बनाई हुई होगी, वो आप यहाँ ले आएँ। मैंने बना के रखी हुई है। ये देखिए, ये मैंने रखी हुई है सी में। किधर गई माई डॉक्यूमेंट? हाँ, ये आ गई है। ये इसमें अब किधर गई? डाउनलोड, ये है डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर मैंने रखी हुई है, ये पढ़िए, बुक, बॉर्डर ऑफ बुक। ओपन, ये आपके सामने लग गई। ये छोटी इसलिए आई है कि इसका जो ओरिजिनल साइज़ है हमने पिक्चर बॉक्स उसके हिसाब से नहीं लगाया हुआ, तो उसने इसको छोटा करके फिट कर दिया है। उसने इसको छोटा करके फिट कर दिया है, लिहाजा हम इसको रिमूव करेंगे। क्लियर किया और इसके टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर बॉक्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे जी, इंपोर्ट करेंगे। अब ये हमें फिर वहीं ले जाएगा। बॉर्डर ऑफ बुक, ओपन, ये देखिए अब पूरा आया, बिल्कुल परफेक्ट आया ना। क्यों कि पहले बॉक्स इसके साइज का नहीं था, तो उसने उसको स्ट्रेच करके उसको छोटा करके आपको दिखा दिया था। अब ये आपके सामने बिल्कुल पूरा अपनी असल शक्ल में जैसे होना चाहिए था वैसे मौजूद है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? ये अल्लाह का पैगाम, इसकी हेडिंग उठाएंगे और इसके दरमियान में ले आएंगे। ये नज़र नहीं आ रहा ना? इसको कंट्रोल X करें, फिर इसको कंट्रोल V करें, इंटर मार दें। वो पीछे चला गया था, समझ आई है? पीछे चला गया था। ये जो हमने तस्वीर लगाई हुई है ना, इसके पीछे चला गया था। तो हमने इसको कट किया, दोबारा पेस्ट किया तो वो ऊपर आ गया है। इसी तरह हम इसको भी जो है ना कट करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं,
कंट्रोल एक्स, बल्कि बेहतर तरीका तो इसमें यही होता है कि आप पहले पिक्चर बॉक्स लगाएं, उसके बाद आप जो है पेज नंबर लगाएं। मसलन ये मैंने लगाया, इसके अंदर इंसर्ट पेज कर दिया, ठीक है जी। अब ये सेंटर नहीं है तो इसको आप एरो की मदद से सेंटर कर लें। अगर ये ज़्यादा हरकत देख रहे हैं आप हैं, या ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है, तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप इसको जो है माउस के साथ पकड़कर सेंटर कर लें। अगर माउस के साथ पकड़कर सेंटर ना हो, बिलफर्ज कोई परेशानी हो, तो कंट्रोल और एरो की इस्तेमाल करें। इसकी हरकत कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल की और एरो की दोनों को, पहले कंट्रोल फिर एरो को, ये देखिए मामूली सी हरकत हो रही है, बिल्कुल मामूली सी। तो ये ऐसा जहाँ भी कहीं सेटिंग करनी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें आप, दोनों तरफ से ये तकरीबन सेंटर हो गया है। और इसको भी देख लें, ये बाईं जानब ज़्यादा है, कंट्रोल के साथ हमने इसको भी दाईं जानब कर दिया। तो ये मास्टर पेज पर हमारी सेटिंग हो गई है। अब हम मास्टर पेज से बाहर आने के लिए, एम दबा हुआ है ना, बाहर आने के लिए उसे दोबारा दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। इसमें किताब का नाम भी और पेज नंबर दोनों लिखे हुए आपके सामने आ गए। किताब का नाम भी और पेज नंबर दोनों लिख के सामने आ गए। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आदमी किताब को स्टार्ट एक पेज नंबर से नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर कुछ सफ़े बाद में ऐड करने होते हैं, जिसमें से एक टाइटल पेज होता है, एक प्रिंट लाइन होती है, किताब की फहरिस्त होती है, या कुछ उलमा के इक़्तिबासात होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए कम अज़ कम 4-5 सफ़ात की अमूमन ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि जितने सफ़े आपको ज़रूरत हैं, एक टाइटल पेज, एक प्रिंट लाइन वाला पेज जहाँ पर आपने लिखना है किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, कीमत, पब्लिशर, प्रेस, सारी चीज़ें लिखी जाती होती हैं, वो टाइटल के बैक पर आता है। 2 सफ़े तो ये पक्के हैं। और फहरिस्त का अंदाज़ा कर लेते हैं ऑटोमेटिक फहरिस्त बनाकर कि उस पर 2 सफ़े खर्च हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो 2 × 4 6 हो गए, और 2-3 उलमा के जो है वो इक़्तिबासात आप लगा लें, यानी 7-8 सफ़े आप छोड़ लें। इस सफ़े का जो है नंबर वो आप 9 से शुरू कर लें। तो उसके लिए क्या तरीका है, ये समझने से ताल्लुक़ रखता है। ये देखिए, एडिट प्रीफ्रेंस डॉक्यूमेंट, एडिट प्रीफ्रेंस डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आप सबसे नीचे अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है पेज नंबर्स स्टार्ट और स्टाइल, स्टार्ट और स्टाइल। ये पेज नंबर इसने लिखा हुआ है 1, यानी आपकी जो फाइल आपने बनाई है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आपने देखा था 1 ही नज़र आ रहा था, लेकिन हमें ज़रूरत है पेज नंबर 9 से स्टार्ट करने की। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 9 टाइप कर देंगे, 1 की बजाय क्या कर देंगे 9। और नीचे जो है स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल में 1 2 3 है, और वो रोमन भी हैं और उर्दू नंबर भी हैं। आपने अभी जो देखा था वो थे 1 2 3 इंग्लिश नंबर, और अभी हम इसको करने जा रहे हैं उर्दू नंबर। ओके, उर्दू नंबर हो गए और 9 से स्टार्ट हो गया। पहला पेज है आपका, लेकिन 9 से स्टार्ट हो गया। अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने जो शुरू वाले सफ़े ऐड करने हैं वो किधर करेंगे, और अगर उनको बाद में ऐड करना पड़ता है तो सारी किताब हिल जाएगी, सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो उसको, इस परेशानी से बचने के लिए हमने इसको स्टार्ट ही 9 से कर लिया है।
अब नतीजा क्या है, जो बाकी इसके 8 सफ़े हैं, इस फाइल को आप सेव एज करें, एक और नाम दें और शुरू वाले 8 सफ़े इसी साइज में रख लें। वहां पर आप इसका सफ़ा नंबर 1 से स्टार्ट कर लें। दोबारा देख लें, एडिट, आखिरी ऑप्शन प्रीफरेंस, इसमें दूसरे नंबर पर है कंट्रोल F11, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F11। डॉक्यूमेंट, इसमें पेज नंबर 9 इस वक्त मौजूद है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था। इसको हम 7 कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और इसके नंबर्स हम रोमन में ले जाते हैं तो ये रोमन में लगा देगा। ये 7 नंबर लिखा हुआ है आपके सामने रोमन इंग्लिश में। तो जो आप करना चाहें, जैसे करना चाहें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक चीज़ आपने समझ ली। अब आपको एक बात और बताता हूं इस हवाले से कि आपको ज़रूरत है टॉप पर मेन अबवाब की हेडिंग लगाने की। तो उसके लिए मुकम्मल बॉक्स काम करेगा, लगेगा मास्टर पेज पर ही, लेकिन उसमें टाइपिंग जर्नल होगी, मास्टर पेज पर टाइपिंग नहीं करनी उसमें। मिसाल के तौर पर ये देखें, मास्टर पेज पे आप जाएं और ये मुकम्मल बॉक्स जो है मुकम्मल आइन वाला, इसे आप ले आएं और यहाँ आप ड्रा करें। ये देखें, इसके चारों कोने जो है वो नोट्स वाले हैं। जो पहले हमने लगाया हुआ है जिसमें हमने किताब का नाम लिखा है, उसको सिर्फ जो है उसकी 2 नोट्स हैं, दाएं और बाएं। ये दाएं बाएं आप इसको खींच कर बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर ऊपर नीचे की ज़रूरत पड़ेगी तो इंटर मारकर लाइन बढ़ाएंगे, डब्बा खुद ही बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, करके देख लीजिए, ये छोटा डब्बा है, हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम इसके अंदर एक लाइन और ऐड करें, तो इंटर मारेंगे तो और लाइन की जगह बन जाएगी। ये नीचे को जाएगा, नीचे को जितना मर्जी ले जाएं, जितनी लाइनें मर्जी बढ़ा लें, और दाएं बाएं करना है तो एरो के साथ सिलेक्ट करके इसको इधर से पकड़ के छोटा बड़ा किया जाएगा। एक दफ़ा कंट्रोल Z मान लेता है, मेहरबानी है इसकी। अच्छा जी, ये हमने लगाया है मुकम्मल बॉक्स, और इसको हम अलाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये चाहिए यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ इसमें टाइप कुछ नहीं करना, मास्टर पेज से बाहर आ जाना है। जब आ गए हैं, कर्सर को क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो लिखने के लिए जगह बन जाएगी। अब इसके अंदर आपने जो है हेडिंग लगाई। मिसाल के तौर पर ये हमने हेडिंग लगाई, इसका 12 पॉइंट किया, इसको हमने कॉपी कर लिया। कीबोर्ड में एंड का बटन होता है, होम और एंड का बटन दबाएंगे तो ये जुमले के आखिर में चला जाएगा। इंटर मारेंगे तो अगले सफ़े पे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, अगले सफ़े पे जाएगा। यहाँ आपने कॉपी की हुई है, कंट्रोल V कर दें, पेस्ट हो गया। अब आप तीसरे सफ़े पे जा चुके हैं। हमने जब कॉपी किया था तो डबल क्लिक करके किया था और इंटर का निशान 7 कॉपी हुआ था। इंटर का निशान 7 कॉपी हुआ था। जब हमने पेस्ट किया तो अब ये तीसरे सफ़े पे जा चुका है। आप मसलन इसे 5 सफ़ों पे ले जाना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसे पेस्ट करते चले जाएं तो ये आपको बताता चला जाएगा। इसके नंबर हम जो है वो अंग्रेज़ी में कर लेते हैं ताकि आपको समझ तो आए कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये इस वक्त हम 18 नंबर पेज पे जा चुके हैं। ये देखिए, पीछे जाइए आप, ये सब जो है एरो की मदद से पीछे जाएंगे, या पीछे जाने के लिए आप यहाँ से ये माउस देख रहे हैं कहाँ है, ये यहाँ से आगे जा रहे हैं। ये इधर देखें, यहाँ पे मास्टर पेज के साथ आगे जा रहा है और दाईं जानब से पीछे आ रहे हैं, दाईं जानब से पीछे आ रहे हैं। तो ये इसके अंदर अगर आपने जाना है तो इधर क्लिक करें और जहाँ मर्जी चले जाएं। अच्छा, मौजूदा सूरत में जो हमने डिज़ाइन लगाया हुआ है पीछे, वो डिज़ाइन 2 चीज़ों की सहूलत देता है। पेज पर किताब के नाम की और उसमें पेज नंबर की, 2 चीज़ों की सहूलत है।
तो जैसे मैंने इसके ऊपर बॉक्स लगा दिया है, ये लिखा ज़रूर जाएगा, इसके नीचे वो मुकम्मल डिज़ाइन भी ज़रूर प्रिंट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइन प्रिंट ना हो तो फिर डिज़ाइन में आपको जगह बनानी पड़ेगी, जैसे आपने ये जगह बनाई हुई है। डिज़ाइन में जगह बनानी पड़ेगी यहाँ सुर्खी लगाने के लिए, और सुर्खी जब लगाते हैं तो उसके लिए फिर उसे बाईं जानब ले जाते हैं और पेज नंबर सेंटर में ले आते हैं। जी, लिखा हुआ मौजूद होगा, डिज़ाइन भी मौजूद होगा, लिखा हुआ भी मौजूद होगा। ये देखें ऐसे आएगा, जो लिखा है वो भी मौजूद रहेगा, डिज़ाइन भी मौजूद रहेगा। और अगर आपको सुर्खी लगानी है, अच्छी तरीके से लगानी है, तो आप मास्टर पेज पर जाएं और कोरल ड्रा से अच्छा डिज़ाइन बना के लाएं। हाँ जी, ये पेज नंबर यहाँ सेंटर में ले आएं और सुर्खी को जिस तरह ये जगह बनी हुई है इस तरह बाईं जानब जगह बनाएं, बाकायदा तौर पर काम करें, फिर बिल्कुल ठीक होगा। तो अभी तो हम गुजारा कर रहे हैं ना सिर्फ बात समझने के लिए। तो ये पेज नंबर भी लग गए। ये एरो जो है ये सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डब्बों को सिलेक्ट करने के लिए। कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है उसके लिए ये एरो इस्तेमाल होता है। टाइपिंग के लिए कर्सर इस्तेमाल होता है। यहाँ आप आ जाएं और लिखते चले जाएं, और जहाँ आप जाना चाहें सुर्खियाँ लगाते चले जाएं, फाइल को बनाते चले जाएं। तो इसके बाद ये तीसरी चीज़ जो है इसमें टूल्स में सफ़ा नंबर वगैरह के मुतालिक जो बातें बतानी थी मैंने वो सारी बता दी हैं। अब मैं टूल की तरफ आ गया हूँ। ये कर्सर सिलेक्शन के लिए है, एरो जो बना हुआ है, और ये जो हाथ बना हुआ है ये इसे कर्सर कहते हैं। ये टाइपिंग के लिए होता है। जब तक आप डब्बे के अंदर टाइपिंग के लिए इसको आकर इसको पकड़ के क्लिक नहीं करेंगे वो लिखने के लिए सहूलत नहीं देगा। जैसा कि हमने यहाँ पूरा डब्बा लगाया हुआ है ऊपर, यहाँ ये वाला, तो इसमें क्लिक करने की इजाज़त देगा क्योंकि पूरा लगाया हुआ है। और यहाँ सहूलत नहीं देगा, हाथ बना हुआ आ जाएगा क्योंकि ये पूरे वाला है नहीं है, ये सिर्फ हेडर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें लिखने की इजाज़त नहीं देता। पेज नंबर में भी लिखने की इजाज़त नहीं देगा। अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो मास्टर पेज पे जाके होगी। तीसरी चीज़ है ये उल्टा सा एरो बना हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रोटेशन की अलामत होती है कि किसी चीज़ को घुमाकर लगाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर ये हमने डब्बा लगाया है, ये लगा हुआ है डब्बा, इसके अंदर हमने लिखना था, वो लिख लिया। और हमें ज़रूरत है इस डब्बे को 90 डिग्री पर सीधा करने की। ये इस वक्त लैंडस्केप है, इसको पोर्ट्रेट बनाना है, खड़ा करना है 90 डिग्री पर। तो इसके लिए ये टूल इस्तेमाल होगा। इस टूल को क्लिक करें, इस डब्बे पर क्लिक करें, इसके सेंटर में यहाँ पर। तो अब आप जब इसको घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा, और इसको घुमाने के लिए ये ऊपर दाईं जानब यहाँ पर डिग्री सी बनी हुई है, 0 डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ पर आप 90 लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था? 0 डिग्री, डिग्री का छोटा सा साइन बना हुआ है। तो इसको अगर आप 180 कर देंगे तो ये बिल्कुल मजीद उल्टा हो जाएगा। पहले सीधा था, अब मजीद उल्टा हो गया, ये 180 डिग्री है। और इसको 270 करेंगे तो ये अपनी जगह पर वापस 90 वाली जगह पे आ जाएगा। इसको 0 करेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं ख़ास अंदाज में है तो ये देखें, ये इसको पकड़ें, ये जहाँ रखेंगे, मसलन मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ये इसको हम दबा के लाए हैं ना यहाँ से, यहाँ मैं रख रहा हूँ। जब इसको रखा तो वो गोल चक्कर ख़त्म हो गया, अब ये तीर सा बन गया है। अब मैं घुमाने लगा हूँ, जिस तरफ आप घुमाएंगे वैसे ये डब्बा घूमता चला जाएगा। जहाँ छोड़ेंगे वहाँ ये खड़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ छोड़ दिया। ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, ये यूं ही घूमता नहीं रहेगा जैसे मैंने आपको दिखाया, ये तो घुमाने का तरीका है। जहाँ ये देखें जी, आप अगर कुरान मजीद का काम करते हैं तो आपको पेज टेक्स्ट से बाहर, पेज के बाहर यहाँ इस जगह पर रुकू नंबर भी लगाने हैं।
आपको रमूज़ भी लिखने हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इसे बाहर ही ले आता हूँ। तो इसके लिए जो है इसको आप यहाँ पर ज़ीरो करें, ज़ीरो के बाद इसे डायरेक्ट 90 डिग्री कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको आप यहाँ ले आएँ और इसके अंदर आप कर्सर में जाकर रुकू नंबर लिखें। जी लिख के दिखा दें रुकू नंबर। नहीं, शिफ्ट 3 0 ये लैंग्वेज। अच्छा, इसमें पहले तो हमें इसका फ़ॉन्ट लगाना पड़ेगा ना। ये लगा दिया हमने, 1 नंबर कुरान का फ़ॉन्ट लगा दिया। ठीक है जी। शिफ्ट 3 के साथ साइन आया, 0 के साथ 0 के साथ ये आया, आर्ट कंट्रोल शिफ्ट। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, कीबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, उर्दू। शिफ्ट 3 0 क्या करने लग गया, शिफ्ट 3 0 कंट्रोल शिफ्ट 200। ये पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा इस वक्त। आपको बाकायदा जो है हम पेस्ट करके दे देते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुरान पाक के लिए एक फ़ाइल जो है वो बाकायदा बनाई हुई है, जिसमें पूरे रुकू जो हैं वो लिखे हुए होते हैं कुरान मजीद के। वो हम आपको खोल के दिखा देते हैं। ये देखें जी, रुकू सेटिंग, पूरे कुरान के रुकू हमने टाइप किए हुए हैं। ये देखें, ये मतलब ये कि जब वो डिब्बा बना हुआ था, इसकी शेप तो इस तरह थी ना कि वर्ड जो है वो इस तरह मारा था। जब हम एन को टाइप करेंगे तो क्या वो उस तरह लिखा हुआ आएगा? ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आप। ये देखें, हम अपनी फ़ाइल में चले गए, इसको हमने डिलीट किया। हमारी जो ज़रूरत है हम इसको सीधा लगाएंगे। ये देखें, ठीक है। इसमें हम अपना फ़ॉन्ट लगाएंगे, इसमें अरबी वाली स्टाइल शीट लगाएंगे, यहाँ हम पेस्ट करेंगे तो रुकू नंबर तशरीफ़ ले आएगा। देख लिया आपने? अब ठीक है, इसको सेंटर कर दें यहाँ से। ये कुरान पाक के लिए जो अरबी इस्तेमाल होती है अमूमन वो 17-18 पॉइंट होती है, तो रुकू उससे थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। ये तकरीबन को 30 पॉइंट आप रखेंगे, तकरीबन 24-25, तो फिर जो है ना ये मुनासिब होगा। इसके लिए अच्छा होता है कि एक दफ़ा ही बना लिया जाए इसका मुकम्मल सा साइज़। तो इसकी लाइन हाइट जो है वो आप 0 कर दें। ठीक है जी। ये पूरे कुरान मजीद के रमूज़ जो हैं वो हमारे पास टाइप शुदा मौजूद हैं। ये टाइप करने नहीं पड़ते, क्योंकि इसके लिए कीबोर्ड जो है ना वो प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाती हैं। ये हमने किए हुए हैं। और इसमें आप देख लें, ये अल-जुज़, वक़फ़े लाज़िम, वक़फ़े मंजिल, तो ये देखें, इनको हमने, चूँकि ये लगते ही ऐसे हैं, ये उल्टे टेक्स्ट में लगते हैं, तो ये दाईं जानब के लिए लिखे हुए हैं। और अगर आप इनको बाईं जानब के लिए करना है तो ये 90 की बजाय आप इसको जो है 270 करें, तो ये उल्टा हो जाएगा। सर ये आपने कहाँ से ये सेव किए हुए हैं? ये कहाँ से? हाँ हाँ, ये कहाँ से सेव नहीं किए हुए, ख़ुद बनाए हुए हैं, ख़ुद टाइप किए हुए हैं। ये तो अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है ना।
कि कुरानिक फ़ॉन्ट भी बनाते हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं पहला इंसान हूँ जिसने कुरान पाक के लिए कुरानिक फ़ॉन्ट्स में आयात नंबर, रमूज़ औकाफ और रुकू नंबर डाले हैं। जो आप में से पहले से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि तकरीबन सन 2005 तक ऐसा कुरानिक फ़ॉन्ट मौजूद नहीं था जिसमें रुकू नंबर टाइप हो या जिसमें आयत नंबर टाइप हो या जिसके एराब परफेक्ट हो। तो ये 2003 में जो है हमने पहली मर्तबा मुहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट बनाया था। ये फिर उसको अपडेट करते करते तकरीबन कोई 2005-06 में जाकर हमने रुकू नंबर भी इसमें डाले थे। ठीक है जी, आगे चलें, मकसद की बात करें। ये रुकू नंबर लग गया जी। तो जो दूसरे हैं, मिसाल के तौर पर आपने ये लगाने हैं, ये वक्फ़ुन नबी, इसको कॉपी करें, अपनी फ़ाइल में चले जाएं और कंट्रोल वी करें, जाके ये निशान आ जाएगा, यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब चूँकि यहाँ पर उसका जो है ना वो नहीं लगा हुआ था, स्टाइल शीट नहीं थी, तो अब हम इसे लगा देते हैं। ठीक है जी, इसको 1 नंबर कर दें। क्यों तंग करने लग गया ये? मेरा ख्याल है उसकी स्टाइल शीट ही चेंज हो गई है। अच्छा, पॉइंट साइज का फ़र्क है। ठीक है जी, तो ये इस तरह जो है, इसको अगर आपने रोटेशन वाला काम जो है वो यहाँ से डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर मालूम ना हो तो इस डब्बे को क्लिक करें यहाँ पर और इसको यहाँ से पकड़ के यूँ करके घुमा सकते हैं। ये चूँकि मैंने साइड पर इसको क्लिक किया है इसलिए जो है वो मुनासिब सही नहीं रहा। इसको अब मैं सेंटर में क्लिक करके अब यूँ करके घुमाने लगा हूँ, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है इस वक्त ये 86 है, तो इसको आप 90 कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। ये रोटेशन है जी। इसके बाद वाले जो 2 टूल हैं ये बड़े अहम टूल हैं और इनको ज़रा ज़्यादा तवज्जो से आपने समझना है। ये टूल हैं किताब के अंदर मुख्तलिफ लेआउट्स बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर आपको एक ही पेज पर दाईं जानब कुरान पाक की अरबी लगानी है, बाईं जानब तर्जमा लगाना है, नीचे हाशिया भी लगाना है। अब मौजूदा पेज जो आपके सामने है इस पर तो ऐसी कोई सहूलत नहीं है, तो इस सहूलत को फिर मास्टर पेज पे जाके बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे ये हम आपके सामने बनाते हैं, आप देखिए। ये हम सबसे पहले इसके लिए मास्टर पेज पे जाएंगे। मास्टर पेज पे जाकर ये जो बॉक्स लगा हुआ है सेंटर में मुकम्मल, इसको हम छोटा करेंगे, पकड़कर यहाँ से सेंटर से दाईं जानब ले आएंगे। छोटा हो गया। नीचे चूँकि हमने हाशिया भी लगाना है, तकरीबन इतनी जगह हाशिए के लिए चाहिए, तो इतनी जगह नीचे से भी खाली कर लेंगे। समझ आ गई जी? अच्छा, हमारे पास कुल कितनी जगह थी? ये इसको हम एक दफ़ा फिर वापस ले जाते हैं। ये हमारे पास तकरीबन जो है 4.25 जगह थी, 4.25। तो इशारिया 25 यानी 0.2 जो है कम अज़ कम जो है वो सेंटर में हम मार्जिन रखेंगे, तो इसको हम 2 इंच मुकम्मल कर लेते हैं। इसको हम कितना करते हैं? ऊपर नज़र आ रहा है वो बदल रहा है इसके साइज़ को। ठीक है, ये पूरा 2 हो गया। ये वाली जगह यहाँ पेज साइज़ वो बता रहा था, तो ये 2 इंच इसकी हाइट हमने कर दी है, 2 इंच हमने मज़ीद खाली छोड़ ली है। इसको करेंगे कॉपी और इसको करेंगे पेस्ट, कंट्रोल वी करके
लेकिन कहीं क्लिक नहीं करेंगे ऊपर नीचे हो जाएगा, अलाइन करना मुश्किल हो जाता है। इंटर मारेंगे वहीं गिरेगा, एरो के साथ लेफ़्ट ले जाएंगे। तो फिर जब हम लेफ़्ट लेके जाएंगे तो ये देखें जी, ये दरमियान में फासला काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप देख रहे हैं ना, दरमियान में फासला ज़्यादा हो गया है। तो इसको आप कंट्रोल की के साथ बराबर कर लें, ये बराबर हो गया। अब आप देख लें कि दरमियान में कितना छोड़ना है। ऐसा करते हैं, इसको करते हैं तकरीबन, ये लें 5 कर देते हैं, ठीक है। ये 52 को आप डायरेक्ट यहाँ जो है 5 कर दें, ठीक है। इसको भी इधर से खींच के हम तकरीबन इतना कर देते हैं 5। अब ठीक हो गया, एक मुनासिब फासला है, ठीक है जी। ये हमने 2 डब्बे लगा दिए। अब मास्टर पेज से आप बाहर आएंगे तो इसमें आप लिखेंगे, इस बॉक्स का डाटा साथ वाले बॉक्स में नहीं जाएगा और साथ वाला इसके अंदर नहीं आएगा। इसमें आप कंट्रोल शिफ्ट ए करें, अरबी लिखें। जितनी आपकी अरबी थी, जो चीज़ें थीं, वो सारी आपकी इस तरफ आ गई। इधर आप कंट्रोल शिफ्ट एन करें और नॉर्मल करके इसके अंदर आप इसका तर्जमा लिखें। और एक ख़ास बात जो इसमें मलहूज़े खातर रखने वाली है वो ये है कि जितनी लाइन हाइट अरबी की होगी उतनी ही उर्दू की होनी चाहिए। यहाँ लाइन हाइट का फ़र्क मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि आमने सामने लिखना है, इसलिए फिर इसकी अरबी की लाइन हाइट और उर्दू की लाइन हाइट एक जैसी रखनी पड़ेगी। एक जैसी रखेंगे तो आमने सामने आएगा, खूबसूरत लगेगा। पॉइंट साइज़ यानी लिखाई का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा किया जा सकता है कि मसलन आप अरबी को 20 रख लें और तर्जमे को 18 रख लें, ये ठीक है। लेकिन लाइन हाइट में फ़र्क ये मुनासिब नहीं होता इसमें। ये बात समझ आ गई जी? लाइन हाइट ये आ रही है ना ऊपर, इस वक्त 25 लगी हुई है इसकी। अरबी की कितनी लगी हुई है? 25। तो ये है हमारे पास नॉर्मल उर्दू लिखने के लिए ये 22 है। और अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट टी करके तर्जमा लगा लेते हैं स्टाइल शीट तो वो भी 22 है। लिहाजा इसको कंट्रोल टी करके जाके मॉडिफाई करेंगे, करैक्टर में इसमें पैराग्राफ में जाकर इसको भी 22 को 25 करेंगे, ताकि जो है तर्जमा और अरबी बराबर आमने सामने एक जैसे आएँ और बुरे ना लगें। पॉइंट साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है। मसलन ये अरबी जो है वो इस वक्त हमारी चल रही है 16 और तर्जमा भी 16 चल रहा है। इसके पॉइंट को आप बड़ा कर सकते हैं, अरबी को मॉडिफाई करके पॉइंट साइज़ को आप 16 की बजाय 17 कर लें, 18 कर लें, 20 कर लें, कोई मसला नहीं है। तो अब ये बुरा नहीं लगेगा, ठीक है जी। इसको हमने कैसे बनाया था दोबारा बताने लगा हूँ। ये देखिए, ये जो था इस वक्त इसको हमने डिलीट किया। ये डिलीट नहीं करने दे रहा इसलिए कि इसके अंदर हमने लिख दिया है। कंट्रोल ए करके इसका टेक्स्ट ख़त्म करेंगे। अब हम फिर मास्टर पेज पे आएंगे और इसको हम डिलीट करेंगे तो ये आसानी से हमें डिलीट करने देगा। मैसेज दिया उसने कि आप एक गलत काम करने जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा समझदार है ये। मैसेज दे रहा था कि आप एक गलत काम करने जा रहे हैं, आप इसको मतलब कंफर्म करते हैं कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हमने ओके किया तो उसने उसे डिलीट कर दिया। अब ये असल में क्या था, ये हमारे पास पूरा पेज था यूं करके, नीचे से भी पूरा था। इसको हमने नीचे हाशिया लगाने के लिए इतनी जगह छोड़ी है, उसका हमने अभी बॉक्स नहीं लगाया था। और इसको 2.5 हमने रखना था, 0.5 2. ये लेंज तकरीबन ठीक है। इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, इंटर करके, और उसके बाद हम इसको लेफ़्ट ले गए, कंट्रोल के साथ एडजस्टमेंट की एरो की के ज़रिए, तो ये जनाब बराबर हो गए। अब इसका डाटा उसमें नहीं जाएगा, उसका उसमें नहीं जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती होती है
किस चीज़ की? बाज़ औक़ात ज़रूरत ये पड़ती है कि आप दाईं जानब वाला डाटा बाईं जानब ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। दाईं जानब वाला आप जो है ना उर्दू अरबी नहीं बल्कि एक ही टेक्स्ट दो कॉलम में लिखना चाह रहे हैं। एक तो है डायरेक्ट कॉलम बनाना, वो तो आपको मालूम है ना, डायरेक्ट कॉलम बनाना। इंसर्ट जब पेज बनाएंगे आप, फाइल बनाएंगे तो डायरेक्ट कॉलम बना देंगे, वो तो आपके इल्म में है। लेकिन उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये टूल इस्तेमाल होगा। ये जो तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर है, ये जो दो छोटी सी आंखें बनी हुई हैं, इसको क्लिक करेंगे। मास्टर पेज पर बैठकर ये डब्बे डब्बे से आ जाएंगे। इस पेज का लिंक हमने इसके साथ करना है। इसको पहले क्लिक करेंगे, प्लस को इसके ऊपर, फिर हम इधर आएंगे तो इधर प्लस है और इधर आंखें बन गई हैं। इधर क्लिक करेंगे तो अब ये बता रहा है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा यहां टॉप पर आएगा। मास्टर पेज से बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने यहां जो डाटा लिखा था वो अगले सफ़े पर जाने की बजाय साथ वाले कॉलम में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, पहले नहीं आ रहा था, अब ये आ गया है। ये देखें, वापस चलते हैं। मास्टर पेज पे आए। ये जो हमने लिंक लगाया था वो लगा था दो आंखों से, और दो आंखों के साथ कुछ और भी लगा हुआ है। ये इंतशार की अलामत है। इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इसका लिंक ख़त्म हो जाएगा। ऊपर वाला लिंक बनाने के लिए, नीचे वाला लिंक ख़त्म करने के लिए। अब हम मास्टर पेज से बाहर आए तो हम इसका डाटा ले जाना चाहते हैं अगले कॉलम में, तो ये अगले कॉलम में जाने की बजाय अगले सफ़े पे जाएगा, रहेगा दाईं जानब भी। लिंक ख़त्म कर दिया ना हमने, तो लिंक ख़त्म करने की वजह से अब वो अगले पेज पर ट्रांसफ़र हुआ है और अपने बॉक्स में ही रहा है, साथ वाले बॉक्स में नहीं गया। और अगर इसे आप साथ वाले बॉक्स में ले जाना चाहते हैं, मास्टर पेज पे जाएं और इसको क्लिक करें। पहले इसको क्लिक करें, फिर साथ वाले में क्लिक करें, बाहर आएँ तो जनाब डाटा जो है वो आपका उसके अंदर दूसरे सफ़े पे मौजूद होगा। ये है लिंक सिस्टम। और ऐसी ज़रूरत अमूमन हाशिए में पड़ती होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ अब आपको हाशिए के लिए बना के देते हैं, यहाँ भी पूरा डब्बा ही लगेगा। ये देखें, ये हमने अरबी अल्फाज के लिए लिख लिया। ये जैसे हमारा मिसबाहुल कुरान का फॉर्मेट है ना, वो ऐसा ही है ना। इधर अरबी अल्फाज लिखते हैं, Ctrl+C+V, इसको हम लेफ़्ट करेंगे। इसको अब हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ तक। यहाँ अरबी लिखी, यहाँ उसका उर्दू का इस्तेमाल लिखा, और ये दोनों डब्बे हम साइड पर दोबारा भी लगाएंगे। Ctrl+C+V इंटर, और लेफ़्ट ले जाएंगे इन्हें। ये देखें, अब होगा क्या, ये देखिए कि इस डब्बे का लिंक लगाएंगे हम इस तीसरे के साथ। पहले डब्बे का लिंक लगेगा तीसरे के साथ। कैसे लगेगा? मास्टर पेज पर जाकर लिंक डब्बे को क्लिक करेंगे हम, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने मास्टर पेज पे काम किया ही नहीं था। किया था मास्टर पेज पे, हम तो गए ही नहीं थे। हाँ जी, अब मास्टर पेज पे जाते हैं जी, वापस आते हैं और ज़्यादा तकलीफ़ करने की बजाय थोड़ी तकलीफ़ कर लेते हैं। यहीं से इन्हें Ctrl+X कर लेते हैं। ठीक है, अब हम मास्टर पेज पे गए और Ctrl+V किया, इंटर किया। अब हमने मास्टर पेज पे डब्बे लगा दिए और इनको हम लिंक करने जा रहे हैं। ये पहले छोटे डब्बे को लिंक किया है दूसरे छोटे डब्बे के साथ, अब बड़े डब्बे को लिंक किया है दूसरे बड़े डब्बे के साथ, और मास्टर पेज से हम बाहर आए तो नतीजा ये देखें। इधर से हम ये कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, वो देखें दरमियान वाला छोड़ गया ना तीसरा, क्योंकि उसके साथ हमने लिंक नहीं किया। और अब हम इस पहले में
करेंगे तो ये दूसरे में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बड़े में नहीं जाएगा। और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसे ज़रा अच्छी तरह समझ लें। इसके बाद ये अब तकरीबन टूल आपने समझ लिए हैं। ये पहला टूल भी आपने समझ लिया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, पांचवा। ये दोनों डब्बे लगाने वाले हैं, ये 3 पिक्चर वाले हैं। और ये जो हैं ये जो है ना सिर्फ लाइन का काम देते हैं। चारों तरफ, अगर टेक्स्ट के चारों तरफ आपने को लाइन शाइन लगानी हो लिखे हुए के दरमियान तो यूं लगा लें। और अगर आपको ज़रूरत हो कि आप गोल लगाना चाहते हैं तो यूं लगा लें। चारों तरफ किसी लिखे हुए के टेक्स्ट के गिर्द आप अगर कोई डिज़ाइन शिज़ाइन है, कोई तस्वीर है, तो उसके गिर्द इस तरह जो है ना लाइन लग सकती है। और अगर अकेली लाइन लगानी हो तो वो ये है, ये इसको आप इस तरह क्लिक करेंगे और ये लाइन लग जाएगी। इस लाइन की 1 पॉइंट मोटाई आ रही है, इसको आप मोटा करना चाहें तो यहाँ पर, ये मैंने 5 पॉइंट किया है तो ये इतनी मोटी हो गई है, इसको 2 कर रहे हैं तो ये इतनी हो जाएगी। इसका कलर इस वक्त ब्लैक है, ये इसका कलर आ रहा है। इसका डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है, मसलन ये डॉटेड हो जाए, या मसलन ये इसके थोड़ा सा डॉट बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, 2 बड़े 1 छोटा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको डबल लाइन नज़र आए, और ये डबल लाइन अमूमन इसकी ज़रूरत पड़ जाती होती है मास्टर पेज पर सादा सा डिज़ाइन बनाने के लिए, कि दाईं जानब आप छोटा सा इसी तरह की डबल सी लाइन लगाएं और बाईं जानब लगाएं, सेंटर में आप किताब का नाम लिखें, पेज नंबर लगाएं, और किसी डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका कलर भी अगर आप बदलना चाहें तो वो कलर भी बदला जा सकता है, मतलब आप इसको रेड कर दें। तो ये सारे काम जो है वो मुमकिन है। ये सारे काम आपको सीखने से नहीं, किसी से सीखने की बजाय ख़ुद प्रैक्टिकल करने से आएंगे। जितना आप इस काम के लिए प्रैक्टिकल करेंगे, जितना आप इन पेज के ऊपर अपने हाथ को चलाएंगे, उतना ज़्यादा समझ आएगा। डरने और घबराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने ये बटन दबा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस बात से कतन परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होगा। कोई एटम बम नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर जो चल जाएगा, कुछ भी नहीं है। बटन है, दबाया है, कुछ उसका जो फंक्शन है वो हो, अगर वो आप दुरुस्त प्रेस कर रहे हैं तो वो दुरुस्त काम करेगा, अगर गलत प्रेस कर रहे हैं तो वो अपना काम रोक देगा। वो कुछ नहीं होगा। डरने और घबराने की कतन कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये तकरीबन इसके सारे टूल आपने पढ़ लिए हैं, और इसकी मेन्यू रह गई है, असर की नमाज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह बकिया प्रोग्राम चलाते हैं।